हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जो कि है समांतर श्रेणी या हम उसको कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक एपी दी गई है 3,8,13,18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, 78 कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद होगा। ठीक है, अब देखिए जो डेटा दिया गया है आपको उसको पहले आप सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि ए आपको पता है, पहला पद इसको ए से लिखा जाता है, 3 है। डी निकाल लेते हैं, डी कैसे निकलता है, दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करने पर। ठीक है, इन्होंने पहले ही लिखा कि ए पी है तो उसका सार्वंतर हमको निकालना होगा। ठीक, अब देखिए A2 क्या है, 8 दिया हुआ है, उसमें से ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ऐसे करके ये टर्म दिए होते हैं। तो दूसरे वाले से पहले को अगर हम हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 3 जाएगा, बचेगा 5। तो आपको डी भी पता चल गया। ठीक है, और ए भी आपको पहले से दिया हुआ कि पूछा गया कि कौन सा टर्म 78 है, तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए आपको एन टर्म का फार्मूला भी पता है। एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमको एन फाइंड करना है। अब देखिए ए एन भी आपको पहले से पता है, कौन सा टर्म 78। ये एन एट टर्म है 78। देखिए इसमें रखते हैं 78 इक्वल टू ए की वैल्यू दी है 3 प्लस एन की वैल्यू आपको पहले से चाहिए, डी की वैल्यू आप निकालिए भी आप यहाँ पर 5। इसको इधर भेजेंगे, हो जाएगा, लिख लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट माइनस नहीं करते हैं। देखिए ये है 78 से अगर 3 जाएगा तो इधर देखिए क्या बचेगा, 1 एन माइनस 1 इंटू 5। 78 से 3 जाएगा 75 एन माइनस 1। देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 5 से इसको काटेंगे, हो जाएगा 15 बारी में। तो यहाँ से देखिए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, एन इक्वल माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। देखिए 15 इधर पहले से था, प्लस 1, तो एन इक्वल टू 16। तो आपको पता चल गया कि कौन सा पद 78 होगा, तो उसका 16वां पद 78 होगा। यहाँ चाहे तो आप लिख दीजिए, अतः 16वां पद 78 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था। इसका पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। इसका मतलब आपको हर एक में एन फाइंड करना है कि एन कितने हैं। ठीक है, अब देखिए ये पहला दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से ये पहला है 7, 13, 19, डैश 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 करके 205। देखिए यहाँ पर ए आपको पहला पद पता है कितना, 7। डी आपको पता है, पता नहीं है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। A2 से A1 अगर कर दें, ये देखिए ये आपका A1 है, ये A2 है, ये 3 है और ये AN है। देखिए 13 माइनस 7, 13 से 7 जाएगा तो 6। तो यहाँ से आपको D पता चल गया। ठीक है, और N टर्म आपको दिया गया है 205। ठीक है, ये देखिए N टर्म है और N आपको फाइंड करना है। आपको N टर्म का फार्मूला पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रख लेते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। ए एन आपको दिया गया है 205 इक्वल टू ए आपको दिया गया है 7 प्लस एन आपको फाइंड ही करना है इंटू डी की वैल्यू है 6। अब देखिए इसको इधर से माइनस कर देंगे, 205 से 7 माइनस कर दीजिए, ये देखिए एन माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए इसमें से 7 माइनस करेंगे, आएगा 198 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। 6 से मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देखिए 198/6 इक्वल टू एन माइनस 1। काट दीजिए, 6 तिया 18, 1 19 और 6 तिया 18। यहाँ देखिए यहाँ आया 33, इस माइनस को इधर ला के प्लस कर देंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 प्लस 1, तो एन इक्वल टू 33 प्लस 1 34। ये हो गया आपका पाँचवे का पहला। उसका सेकंड पार्ट दिया गया है 18, 15.5, 15.5, 13, उसके बाद डैश 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 माइनस का 47। आपको निकालना है एन। ठीक है, आपको ए पता है कितना, 18। देखिए पहला पद आपको 18 दिया गया है। डी आपको निकालना होगा, ये देखिए पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा और ये एनवा टर्म। तो डी आपको निकालना होगा। डी के लिए क्या करते हैं, दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस कर देते हैं। A2 क्या है, 15.5 माइनस 18। अब देखिए इसको सही कर लेंगे तो 15 दूना 30 और 31/2 माइनस 18, ये हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 2 इंटू 2।
18 दूना 36 से 31 निकल जाएगा, बचेगा कितना, -5/2। ठीक है, तो ये आपका डी हो गया। nth टर्म आपको दिया गया है -47। ठीक है, अब आप फार्मूला लगा के आंसर ले लेंगे। ठीक है, nth टर्म का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू रख देते हैं। an कितना दिया, -47 इक्वल टू a आपको पता है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है -5/2। इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिए ये 18 उधर प्लस का, इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, तो -47 माइनस 18 इक्वल टू, देखो इसको चाहे तो पहले लिख ले, -5/2 n माइनस 1। ठीक है, पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो 8 7 हो जाएगा 15, और 4 1 5 और 1 6, माइनस का 65 हो जाएगा, इक्वल टू -5/2 n माइनस 1। ये देखिए डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो माइनस का 65 गुणा 2 और ये माइनस का 5 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे हो जाएगा 13, 13 दूना हो जाएगा 26 इक्वल टू n माइनस 1। इसको इधर भेज देंगे तो n इक्वल टू 26 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 27। तो यहाँ से आपका n निकल जाएगा, n इक्वल टू 27। इसका मतलब इस सीरीज में, इस श्रेणी में टोटल कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्या समांतर श्रेणी लिखा हुआ, या फिर आप एपी भी लिख सकते हैं। क्या एपी जो आपको दी गई है 11,8,5,2 डैश डैश का एक पद माइनस का 150 है, उसके बाद लिखा है क्यों, तो आपको ये बता के भी देना है कि क्यों है ये। अच्छा, आपको इसको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना है n से अगर n की वैल्यू एग्जैक्ट कोई नंबर आ रहा है, मतलब जैसे 15 20 25 कोई भी टर्म, क्या वो माइनस, वो उस टाइप से कोई नंबर तो आता नहीं है कि 15/2 टर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालते हो, और n की वैल्यू अगर एग्जैक्ट होती है, कोई नेचुरल नंबर निकलता है, ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे कि हाँ ये टर्म इस श्रेणी का है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, पहले n निकालते हैं। देखिए आपको जो डेटा गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, जैसे कि a पहला टर्म आपको पता है 11। ठीक है, फिर d आपको पता नहीं है फिलहाल, आपको निकालना है। देखिए पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके ये वाला टर्म जो दिया है nth टर्म होता है। जिस नंबर का टर्म हमको निकालना है, या जो टर्म हमको दिया हुआ है, इसी को nth टर्म मान लेते हैं। क्या करेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल टू 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। तो यहाँ से d का मान आपको पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए a आपको पता चल गया, d पता चल गया, nth टर्म भी आपको दिया हुआ है कितना, माइनस का 150। ठीक है, अब इस पे nth टर्म का फार्मूला लगा देते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फार्मूला, अब देखिए nth टर्म आपको दिया गया है माइनस का 150। ठीक है, इक्वल टू a भी आपको पता है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी पता है माइनस का 3, ये ब्रैकेट में। इसको इधर लाएंगे हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल टू -3 n माइनस 1। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हो तो हो जाएगा माइनस का 161, 50 10 60 61 इक्वल टू माइनस का 3 n माइनस 1। ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, देखिए तो हो जाएगा माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म, 6 7 8, ये देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें, n इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 161 अपॉन 3 और प्लस 1। तो क्या कोई भी टर्म इस टाइप का हो सकता है कि कोई एग्जैक्ट नंबर, नेचुरल नंबर निकल के ना आए। ठीक है, तो इस वजह से हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः ये यहाँ पर जो n का मान निकला है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बस यहाँ लिखना है। थोड़ा सा और चाहें तो इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको, हालांकि यहीं से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा और एलसीएम लेकर के इसको हम कर लेते हैं। 161 3 जोड़ करके हो जाएगा 164 अपॉन 3। अब ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो लिख दीजिए
चूंकि n का मान पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, में ज्ञात नहीं है, अर्थात दी गई श्रेणी का कोई भी पद माइनस का 150 नहीं होगा। तो आपको ये लिख करके देना होगा कि यहाँ पर जो n का मान निकला है कोई भी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर नहीं है। अब जब होल नंबर नहीं होगा तो कोई इस सीरीज का या किसी भी श्रेणी का अगर n जो है होल नंबर नहीं होगा तो वो जो पद है वो उस श्रेणी का नहीं होगा। बस यही यहाँ पर आपको लिखना है कि -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। इसका सातवां क्वेश्चन दिया गया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमको 31st टर्म चाहिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो दो चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं, दो कंडीशन आपको दी गई हैं। इन कंडीशन का यूज करके आप A और D का मान निकालेंगे। जब A और D पता हो जाएगा तब आप AP का वो 31वां टर्म आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पिछले कुछ साल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको AP का 31वां पद निकालना है और 31वां पद निकालने के लिए आपको A और D दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, A और D चीज़ें पता होनी चाहिए और पता नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं दी गई, इसलिए ये दो कंडीशन दी गई जिसका यूज करके आप A और D का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें A और D मान चाहे तो आप एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना उस श्रेणी का AP जो बन रही है उसका पहला पद A तथा सर्वांतर D है। ठीक है, और आप नहीं चाहें तो आप सीधे सिंपल भाषा में आप शुरुआत से ही कर सकते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, 11वां पद कितना दिया हुआ है 38, या सिंपल आप लिख सकते हैं A11 इक्वल टू 38। अब A11 होता क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक तरीका बदला हुआ है, बाकी इसको हम इस फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 11वां पद का मतलब A11 इक्वल टू 38 आपको दिया गया है। तो ये देखिए ये आपका एक निकल जाएगा। दूसरा समीकरण फिर लिखा हुआ है कि A16 16वां पद, देखिए 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या होता है, A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये दूसरा। अब इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे कोई सा भी मेथड लगा के। जैसे कि आप चाहें तो चाहे आप प्रतिस्थापन लगा दीजिए, विलोपन लगा दीजिए, जो आपको आसान लगता हो, या फिर जिसमें आपको कोई भी डाउट ना हो कि हाँ यहाँ से गलत हो सकता है, या बिल्कुल आप जहाँ सही कर सकते हैं वही करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। A प्लस 10D इक्वल टू 38, और इसको इधर ये भी करेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 73। क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर A पहले से ही बराबर, तो आप घटाने पर लिख दीजिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर ये माइनस और ये माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे। 15 से 10 जाएगा माइनस का 5D इक्वल टू 73 से 38 जाएगा। देखिए 13 से 8 जाएगा 5, और यहाँ 6 से 3 जाएगा 3 माइनस का। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, 5 से 7 बार में, तो यहाँ से D का मान आ गया 7। ठीक है, अब D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू उठा के चाहे पहले में रख दीजिए, दूसरे में रख दीजिए, तो वहाँ से D का मान आ जाएगा, A का मान आ जाएगा, सॉरी D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रख देंगे तो देखिए A प्लस 10 इंटू D का मान 7 इक्वल टू 38। तो A देखिए ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 38, इसको उधर भेज देते हैं, A इक्वल टू 38 माइनस 70। तो A का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 से 7, देखिए माइनस का आएगा, 10 से 8 2, और यहाँ 6 से 3 3। तो यहाँ पर आपको A का मान भी पता चल गया, कितना आएगा 32। ठीक है, वो भी माइनस का। अब देखिए हमको क्या निकालना है, 31वां टर्म चाहिए हमको, इसका मतलब A 31 चाहिए। क्या होगा, A प्लस, अब 31वां टर्म है, इसमें कितने टाइम
30 बार में डी जोड़ा जाएगा। अब देखिए ए आपको क्या दिया गया है, माइनस का 32 प्लस 30 गुणा डी का मान है 7 इक्वल टू माइनस का 32 प्लस 30 सते 210। 210 से अगर हम 32 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 178। इसका मतलब इसका 31वां पद जो आएगा वो कितना आएगा, 178। ये होगा आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। इसका 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक एपी में 50 पद हैं। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि टोटल कितने n 50 पद हैं, ठीक। जिसका तीसरा पद 12 दिया गया है, इसका मतलब A3 भी पता है हमको कितना है, 12 है। और अंतिम पद का मतलब n अगर टोटल 50 हैं तो उसमें इसका मतलब है A50। अंतिम पद का मतलब n टर्म होता है और n की वैल्यू पहले से दी, इसका मतलब 50वां टर्म हमको पता है कितना है, 106 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका 29वां टर्म चाहिए हमको। 50वां टर्म 106 दिया हुआ है, इसका 29वां टर्म हमको चाहिए, ठीक है। इसका मतलब A29 आपको निकाल के देना है, ठीक। अब देखिए पहले हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए तीसरा टर्म आपको दिया गया, इसका मतलब होता है A प्लस 2D इक्वल टू 12। ये पहला समीकरण पहली कंडीशन के हिसाब से। और A50 का मतलब होता है A प्लस 49D इक्वल टू 106, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करके A और D का मान निकालेंगे। देखिए ये क्या दिया हुआ है, A प्लस 49D इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब देखिए 106 से अगर हम 12 हटा देंगे तो बचेगा कितना, 94 इक्वल टू, इधर देखिए ये यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, क्योंकि ये दोनों A का मान बराबर है, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 49 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 47D। अब देखिए 47 से इसको काट देंगे तो 2 बारी में कट जाएगा, तो D का मान आ जाएगा 2। अब देखिए D का मान यहाँ से आपका निकल गया। अब D का मान क्या करेंगे, एक समीकरण में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, A प्लस 2 गुणा 2 इक्वल टू 12। D का मान रख दिया, A इक्वल टू 2 दूना 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4, तो A इक्वल टू 8। यहाँ से आपको A का मान भी पता चल गया। अब जो उन्होंने पूछा था उसको आप निकाल लीजिए। जैसे 29वां टर्म पूछा है तो A29 चाहिए। A29 क्या होता है, A प्लस 28D। 29वां टर्म निकालना, उससे एक कम टाइम D जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। A का मान आपका पहले ही पता है कितना, 8 आया हुआ है। A को प्लस 28 इंटू D का मान 2 आया हुआ है। 8 प्लस 28 को डबल कर देंगे, हो जाएगा 2 8 16 56। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, 56 और 8 हो जाएगा 64। तो इसका 29वां टर्म आ जाएगा 64। ये होगा आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। इसका 9वां क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि तीसरा पद A3 आपको दिया गया है 4 है, और दूसरा दिया गया है कि उसका 9वां पद A9 इक्वल टू -8 है, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा। n टर्म आपको शून्य दिया गया है, आपको निकालना है n का मान, ठीक है। तो n निकालने के लिए पहले आपको A और D पता होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको ये 2 कंडीशन दी गई हैं। अब देखिए A3 क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 4, ये एक। A9 क्या होता है, A प्लस 8D इक्वल टू -8, ये दूसरा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, पहले A का और D का, ठीक है। अब देखिए ये पहला दिया है, दूसरा दिया है, क्या करेंगे, A प्लस 8D इक्वल टू देखिए -8। अब इसी में चाहे तो आप रख दीजिए, अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये दोनों में बराबर क्या करेंगे, घटाने पर घटा देंगे, ये माइनस और ये माइनस था पहले से प्लस, ये देखिए कैंसिल। 8 और 8 से 2 जाएगा माइनस का 6D इक्वल टू 8 और 4 हो जाएगा 12। देखिए 6 से काट देंगे 2, ये माइनस उधर भेज देंगे, तो D इक्वल टू -2।
तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डी का मान आ गया है -2। अब डी का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखिए, 2 में रखिए, आंसर आपका वही आना। आप ये ध्यान रख करके वैल्यू रखेंगे कि जो थोड़ा इजी दिख रहा हो, जिसमें नंबर कम हो, 0 0 ज़्यादा बन रहे हो, उस टाइप के में। जैसे यहाँ पर देखिए ए का मान निकालना है, +2 इंटू डी की वैल्यू है -2 इक्वल टू 4। अब देखिए ये हो जाएगा ए 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो -4 इक्वल टू 4। इसको उधर भेज देंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा 4 और 4 जुड़ करके हो जाएगा 8। ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो गया, दोनों को जोड़कर लिख दिया कि ए का मान हो गया 8। तो यहाँ से ए और डी का मान पता चल गया। अब देखिए उस कंडीशन के हिसाब से दिया गया कि कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब इसका nth टर्म, जो सा भी टर्म होगा वो शून्य है। अब nth टर्म क्या है, nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू शून्य होना चाहिए। ठीक है, a देखिए आपको पता है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी आ गई है -2 इक्वल टू 0। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1, अब देखिए -2 इसमें गुणा में इक्वल टू ये उधर जाके -8 हो जाएगा। ये गुणा में उधर आएगा तो भाग में देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 बारी में ये कैंसिल, तो n इक्वल टू ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 1, तो यहाँ से n इक्वल आइए देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। लिखा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसमें एक ही में दोनों में कंडीशन मिला करके दे दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसका 17वां पद क्या होगा, A17, और लिखा है उसके 10वें पद से A10, उसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। इसका मतलब इसका 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है। देखिए ये कंडीशन उन्होंने जो लिखा है उसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि प्रथम पद ए सार्वंतर डी, ये पहले भी आपको पता है, तो आप इसको साइड में आप लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर ए और डी का यूज लगना है। ठीक है, अब देखिए 17 क्या होता है, ए प्लस 16d इक्वल टू 10वां पद क्या होता है, ए प्लस 9d प्लस का 7। देखिए ए प्लस का ए प्लस का कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। इसमें से घटाएंगे 9 तो बचेगा 7d इक्वल टू 7। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से d आ जाएगा 1। तो इसका सार्वंतर आपको निकाल करके देना था, एकदम सिंपल में आप ऐसे करके इसका सार्वंतर निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग अलग निकालें, जैसे कि A17 अलग निकालें, उसका एक बनाए इक्वेशन, फिर ये दूसरा निकालें, A10 निकालें, उसका एक इक्वेशन बनाए, उसके बाद ये बना के उसके बाद करें। तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल में आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ये कंडीशन पहले से ही दी हुई, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए, उसका पहला पद ए और डी इसमें रखेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका 10वां क्वेश्चन। अब देखिए इसका 11वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि AP एक दी गई है 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए पहले जो जो आपको पता है उसको लिख लेते हैं। जैसे पहला पद आपको पता है A इक्वल टू 3, D आपको ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, D निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे पद से पहले पद को हटा देंगे। ये दिया हुआ है 15 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपको D भी पता चल गया, A पता है, D पता है। अब देखिए उसमें लिखा हुआ कि उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ कि उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो मानेंगे क्या, माना उसका nवां पद चौवनवें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि कौन सा टर्म nवां पद, तो nवां पद an किससे ज़्यादा है, उसके 54वें पद से, A 54वें पद से 132 अधिक है।
ये देखिए ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो अब इस पे हम वैल्यू रख देते थे। देखिए nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही n निकालना है आपको, इक्वल टू 54वां पद क्या होता है, a प्लस 53 डी प्लस का 132। अब देखिए यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, आप चाहें तो इस पर वैल्यू रख के उसके बाद हटा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। अब देखिए d को एक साइड पे ले आइए, देखिए n माइनस वन इंटू डी दिया हुआ है, ये माइनस का 53 डी इक्वल टू 132। डी की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए। n माइनस वन डी की वैल्यू कितनी दी है, 12 माइनस 53 गुणा 12 इक्वल टू 132। गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 12n माइनस 12 माइनस इन दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 36, 12 25 60 और 3 63, ये आएगा इक्वल टू 132। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12n इक्वल टू, उधर भेज दीजिए, अच्छा पहले उधर भेज दीजिए उसके बाद इसको कर लेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ करके भेज दीजिए, 6 2 8 3 1 4 और 6, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये देखिए दोनों इधर माइनस का था, उधर जाके उसको ऐड भी कर दिया, उधर जाके प्लस पे करके लिख दिया। तो 12n इक्वल टू, इन दोनों को जोड़, 8 2 10 4 3 7 1 8 6 1 7, ठीक है। अब देखिए n इक्वल टू आपको क्या आएगा, 780/12। अब देखिए यहाँ इसको काट देंगे, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 72 6 60 हुआ, 12 पंचे 60, तो यहाँ से n का मान आपका आ गया 65, ठीक है। तो आपको ये निकालना था कि कौन सा पद, तो उसका 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ देखिए आपका यही तो लिखा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो उसका 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हो गया आपका आंसर। इसका 12वां क्वेश्चन दिया गया कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है। इसका मतलब दो सीरीज जो दी आपको दी गई हैं उनका दोनों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए दो श्रेणियाँ दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे, पहली श्रेणी के लिए अलग अलग आपको मानना पड़ेगा। क्या मान लीजिए, पहला पद इक्वल टू a1, ठीक है। दूसरी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए पहला पद इक्वल टू a2। अब देखिए दोनों में सार्वंतर समान ही है, इसलिए d1 इसका अगर मानेंगे और उसका d2 मानेंगे, दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले ही कंडीशन में लिखा हुआ कि सार्वंतर समान है। अब जब सार्वंतर समान, इसका मतलब इसके लिए अगर हम d1 लेते इसके d2 लेते, तो ये दोनों मिला के क्या d ही इस्तेमाल करेंगे हम उसको, इन दोनों में हम इसको d ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन के हिसाब से क्या दिए हुए है, लिखा है इनके 100वें पद का अंतर, इसका मतलब पहली वाली सीरीज का 100वां पद, ठीक है, और दूसरी वाली सीरीज का 100वां पद, ए डैश लगा दीजिए। दोनों का अंतर का मतलब माइनस, और वो दिया हुआ है कितना, 100 है। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख लीजिए। इस कंडीशन के हिसाब से देखिए लिखा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। देखिए यहाँ पर इससे इसका n टर्म, इसका 100वां पद निकालेंगे पहली श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए इसका 100वां पद, इसको हम a डैश से लिख लिए, और दोनों का अंतर दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। इस पर अब देखें सॉल्व करते हैं। देखिए a 100 क्या होता है, a प्लस 99d। अब यहाँ a के लिए a1 होगा, d दोनों में वही, माइनस a डैश के लिए होगा a2 प्लस 99d इक्वल टू 100 दिया हुआ है। अब इसको पहले माइनस को गुणा कर लेते हैं, a1 प्लस का 99d माइनस ये देखिए a2 माइनस 99d इक्वल टू 100। देखिए प्लस का 99 माइनस का 99 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए अंतर क्या है, a1 माइनस a2 इक्वल टू 100 दिया हुआ है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। तो
जो पहली कंडीशन दी है कि इनके सवे पदों का अंतर 100 दिया हुआ है, उसके हिसाब से ये पहली कंडीशन आपने बना ली। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है उन्होंने जो पूछा हुआ है, जैसे इसके हजारवें पद का अंतर। अब हजारवें का मतलब ए 1000, दूसरी सीरीज जो ए डैश ये 1000, दोनों का अंतर क्या होगा वो पूछा गया आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए ए 1000 क्या होता है, ए प्लस 999 डी। अब पहली के लिए A1 यूज करेंगे माइनस A2 प्लस 999 डी, माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो A1 प्लस 999 डी माइनस A2 प्लस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 999 डी। देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो A1 माइनस A2 आ गया। अब ध्यान से देखिए तो A1 माइनस A2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके, कितना आया था 100, तो यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे क्या 100। तो उसके 1000वें पद का जो अंतर होगा वो क्या आएगा, वो जो सीरीज आपने ली है उसके 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा 100 ही होगा। तो आपका ये 12वें क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।